नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक भाइयों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और नए अतिथि शिक्षकों के लिए भी, क्योंकि अब आप लोगों का भी आगे भविष्य में मौका है। पर एक बात है जो सब साथियों के बीच साझा करनी है, कहीं ना कहीं उन साथियों के भविष्य के लिए भी जो अब आने वाले समय में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करेंगे, और जो वर्तमान में कार्यरत हैं उनके लिए भी। हमेशा से अतिथि शिक्षकों के विषय में सरकार ने एक एक बातें होती हैं, एक सारी चीज़ें जब बातें लिखित तौर पे हो जाती हैं, ऑफिशियली हो जाती हैं, और उन बातों को देखिए घोषणा करना एक अलग बात होती है। पर हमारी वर्तमान सरकार जो पहले सत्ता में थी, आज भी सत्ता में है, एक बड़ा कार्यक्रम आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पे इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। और इसका एक की पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें से जो बातें थी मुख्य रूप से, और जो बिना घोषणा के भी होनी थी, क्योंकि मानदेय, इतने मानदेय में कोई शिक्षक नहीं था काम करने के लिए, और जितना कार्य दिवस लिया जा रहा था, तो मानदेय तो एक फैक्टर नहीं है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि आपने यहाँ पे लिखा है तीन बातें। तीन बातें कौन कौन सी? एक तो ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। इन तीनों बातों में से अगर आप देखें तो इस बात पर सरकार को कोई नुकसान नहीं था। क्या नुकसान था, आप मुझे ये बताइए। अगर आप जून में भर्ती करते हैं और मार्च में हमें बाहर करते हैं या अप्रैल में बाहर करते हैं, तो मात्र मात्र 2 माह का अंतर है कि इस 2 माह के आप हमें बेरोजगार कर देते हैं या हमारा कोई स्थायित्व नहीं होता। लेकिन जब आप इस मानदेय के साथ आगे बढ़े थे तो इस विकल्प को भी चयन आपने तुरंत बाकायदा आदेशित करके, क्योंकि आपका ही इसमें फायदा है, बच्चों का भविष्य सही रहेगा, प्रशिक्षण होगा, शिक्षण कार्य प्रॉपर होगा, क्योंकि साल भर का आपका साल से ज़्यादा आपका अब सत्र चलने वाला है। तो हमारा प्रयास ये है कि सिर्फ सरकार क्या घोषणा ही करेगी। चार बड़ी घोषणाएं थी, उनमें से सिर्फ आपने एक घोषणा ही पूरी की है। नियमितीकरण की तो कोई चर्चा हुई नहीं है पिछले 1 सालों से। दूसरी बात, आरक्षण तो जैसा भी है, जो भी है वो तो है। लेकिन फिलहाल की बात ये कि इस तरीके का एक पूरा कार्यक्रम जब आपने आयोजित किया, तो आपको भी इस बात पर फोकस करना चाहिए था कि सरकार के लिए हम कितनी बड़ी घोषणा कर चुके हैं। अच्छा, इसके साथ में आप ये देखेंगे कि सिर्फ घोषणा यहाँ की नहीं हुई थी। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी इस बात की सौगात दिलाई थी कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर के हम चिंतित हैं। और ये चिंता पिछले हर पंचवर्षीय योजना के दौरान जागृत होती है। ऐसा होता है कि जो एक ऐसी बीमारी कि जब हमें लगता है कि ये नहीं है फिलहाल के लिए, और एक समय के बाद हमें वो लगेगा कि फील हो रहा है, तो सरकार भी चिंता कब करती है? जब चुनाव आते हैं। सरकार को उसी समय ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ गलत हो रहा है, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता में आई हुई पार्टी हो। तो ऐसा ही फिलहाल अभी चुनाव भी प्रक्रिया अभी चल रही है। आपका पूरा प्रयास ये होना चाहिए कि आप साल भर की जो सरकार की घोषणा थी, इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट लेके सभी, इनका एक पूरा फोटो कॉपी निकाल के हर ज्ञापन में सम्मिलित करके प्रदेश के सभी जिलों में जहाँ जहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सीएम माननीय मोहन यादव जी या कभी भी कहीं पे भी मंत्री जी जा रहे हैं, आपका प्रयास होना चाहिए कि एक ज्ञापन उनके पास पहुंचे। मानदेय वृद्धि तो एक वैकल्पिक स्रोत है, परंतु तीन बड़ी घोषणाएं जो कि एक बड़ी बड़ी बात थी अपने आप में, वो सिर्फ घोषणाएं ही रह गई। तो अगर आज आप प्रयास नहीं करेंगे इस बात को लेकर के, तो आने वाले समय में जो आप लोग अतिथि शिक्षक व्यवस्था में बनेंगे, तो आपका ही एक बड़ा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। प्रमोशन के चलते अगर आपको बाहर किया जाता है तो एक वैलिड रीजन है, लेकिन उसके अलावा कहीं अतिशय शिक्षक की स्थिति हुई या कोई ऐसी बात की मर्ज कर दिया गया स्कूलों को, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। और अगर सरकार आदेशित कर देती है कि 1 साल का अनुबंध है, मतलब आपको किसी भी तरीके से साल भर रोजगार मिलेगा, बशर्ते उस समय अगर कोई नियमित शिक्षक ना आ जाए उस जगह पर। तो आप लोग सभी मिलकर के देखिए। अब मैं बात करूं नए अतिथि शिक्षकों के लिए, तो आपका जो सत्र शुरू होगा वो कब से शुरू होगा? जून और जुलाई से। तो जून में और जुलाई में आप लोगों को मिलेगा नए तरीके से मौका। और अब इस बार आपको याद हो या पता हो, तो मैंने पिछले 2-3 वीडियो में ये चीज़ जाहिर करने या प्रयास किया है, बात समझाने के लिए या फिर चीज़ों को क्लियर किया है कि नए सत्र को लेकर के डीपीआई बहुत एक्टिव मूड में है। डीपीआई का ऐसा प्लान है कि हम अगर नए सत्र में भर्ती करें, अगर डीपीआई अपनी अप्रोच रखता है, अपना प्रयास करता है कि सरकार से बात करेगा कि 1 साल का अनुबंध कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा सत्र भी अब मार्च अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप लोगों को 1 साल का अनुबंध डीपीआई की कृपया से हो सकता है तो हो जाएगा, और नहीं होता है तो वो आपके प्रयास के ऊपर है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो नए अतिथि शिक्षकों को लेकर के पूरे नियम बदलेंगे। नियमों में बदलाव होगा। कैसा? नियमों में बदलाव होगा इस तरीके का
कि आपको मैं अभी एक आदेश दिखाऊंगा। उस आदेश में सरकार ने जितनी अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं डीपीआई ने, उन सभी अतिथि शिक्षकों के रिलेटिव, उनके सगे संबंधियों की जानकारी मांगी जा रही है। अब ये सोचिए जरा कि अगर आपके प्राचार्य आपके कोई सगे संबंधी हैं, सपोज करिए कि प्राचार्य आपके बड़े चाचा हैं, बड़े पापा हैं, आपके फूफा हैं, आपके कोई भी रिलेटिव हैं, तो आपको अतिथि में काम करने नहीं मिलेगा। ये डीपीआई का पहला नियम है, 2 दिन पहले से अप्रूवल हो चुका है इस बात की। तो आने वाला जो समय है 17 जून और जुलाई 2024-25 का, उसमें बहुत अच्छे नियमों के साथ जोड़ा जाएगा। मतलब जो बातें जेन्युइन सही नहीं है, जेन्युइन का मतलब ये कि बेसिक, बिल्कुल किताबी, या फिर जैसे बिना बीएड डीएड के अतिथि शिक्षकों को पढ़ाना, बिना क्वालिफिकेशन के पढ़ाना, ऐसी बेसिक बातें जो नज़रअंदाज की जाती थी, अब डीपीआई स्वयं उसका संज्ञान ले रहा है। आप लोग अगर उस बात की आपत्ति उठाते नहीं, क्योंकि आप लोग डरते हैं कि अगर मैंने आपत्ति उठाई तो ये मेरे ऊपर गलत कर देंगे या कुछ हो जाएगा मुझे, तो आप लोग डरते थे। लेकिन डीपीआई ने स्वयं ही इस बात का संज्ञान लिया है कि कोई भी सगे संबंधी भाई भतीजावाद का यहाँ शिक्षण में नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब अब ये है कि इस सत्र में सॉरी उन्हीं योग्यताधारी शिक्षकों को मौका मिलेगा जो काबिल है, जो योग्य है, जो वास्तविक तौर पे उस पोस्ट के लिए हकदार है। तो अब ये बात आपको कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक चीज देखी, जब भी मैंने भाई भतीजे बात की कमेंट में, सबसे ज्यादा मुझे ये बात सामने आई कि लोग कह रहे थे कि सर ये कहने में अच्छा लगता है, ये जमीनी लेवल पर बहुत हो ही नहीं सकता। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि डीपीआई संज्ञान ले रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं संज्ञान लेवा रहा हूं, नहीं, स्वयं शिक्षा विभाग ने इस बात का संज्ञान लिया है कि किसी भी जगह पर अब कोई भतीजावाद, कोई भाई भाई, कोई रिश्ता नहीं चलेगा। अगर आप योग्य हैं, और उसके बाद भी, क्योंकि देखो ये इसलिए नहीं है कि आपके कोई सगे संबंधी, एक सेकंड, ये सर्वहित की बात है, ये सिर्फ एक किसी हित की बात नहीं है। इसमें गलत तरीके से जो भर्तियां होती थी वो नहीं होगी। तो अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में जरूर जय हिंद लिखिए। और नए सत्र का आगाज होगा जून जुलाई में। सॉरी। तो बस